नमस्कार। आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ जिन्होंने मौत से लड़कर मौत को हराया है। आपने सुना होगा कि भगवान होते हैं लेकिन भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ईश्वर स्वयं कभी आए नहीं हैं, वे किसी रूप में आते हैं। हो सकता हो वही रूप हमारे इस एरिया में आया है और कई बच्चों की उम्मीद बनकर उनको नया जीवन दान दे रहे हैं। आज उनसे हमारी मुलाकात हुई है, बहुत सारे विषयों पर बात हुई है और ट्राइबल बेल्ट में एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, उस पर आप काम कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं सर से विनती करूँगा कि आप स्वयं आपका परिचय देते हुए और संक्षिप्त में जो मुख्य बातें हैं वो बताएंगे और इसके बाद अपन कुछ चर्चाएं भी साथ साथ में करते रहेंगे। यस, पहले जी सर। धन्यवाद सर। मेरा नाम ललित किशोर पालकी है। मैं सिकल सेल वॉरियर हूँ, मतलब सिकल सेल से पीड़ित हूँ और साथ ही सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस जो है उसका इंचार्ज भी हूँ, जो उदयपुर R&D मेडिकल कॉलेज में। साथ ही एक संगठन है जो सिकल सेल के लिए डेडिकेटेड है, सिकल सेल सेक्शन राजस्थान फाउंडेशन, उसका फाउंडर भी हूँ। सिकल सेल वैसे आनुवंशिक रक्त विकार है और मुख्यतः जो हम देखते हैं तो ये ट्राइबल में ज़्यादा पाया जाता है और हमारे जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जो ट्राइबल एरिया है, ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका प्रिविलेंस है, इसमें मतलब पाया जाता है। और मेन जो अगर जनजाति की बात की जाए तो 2 जनजाति हैं, भील और ग्रासिया, इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रिविलेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और क्योंकि ये आनुवंशिक रक्त विकार है तो ये मम्मी पापा दोनों अगर वाहक हैं तो बच्चे में 25% होने की संभावना होती है। जो वाहक होते हैं, सिकल सेल के वाहक में कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो एकदम नॉर्मल रहते हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता है। पर जो सिकल सेल रोगी हो जाता है, जो बच्चा रोगी है, तो उसमें बहुत सी दिक्कतें होती हैं। उसमें मुख्य जो है वो दर्द है, असहनीय दर्द, दूसरा खून की कमी। आप देखेंगे बच्चा पीलिया से पीड़ित हो जाता है, उसका स्प्लीन बढ़ जाता है, बार बार बीमार होता है। ये मेन जो सिम्टम्स बोल सकते हैं, जो लक्षण है वो ये हैं। तो इसमें खास तो दर्द है कि असहनीय दर्द, उस दर्द को बच्चा सहन नहीं पाता है। और क्योंकि जन जागरूकता का थोड़ा अभाव है हमारे एरिया में, हालांकि अब लोग समझने भी लगते हैं, इसको जन जागरूकता से ही कम किया जा सकता है। और इसके लिए अभी फ़िलहाल दवाई अब जैसे जिला अस्पताल में अवेलेबल है, मिल जाती है दवाई, और इसका अगर समय पे निदान हो जाए तो इसके उपचार से एक स्वस्थ जीवन जो है वो जिया जा सकता है। इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ये डरना नहीं है सिकल सेल है तो, क्योंकि मैं खुद पीड़ित हूँ उससे और 37 साल का मैं हूँ। बहुत अच्छी जानकारी। आज उदयपुर आए थे घूमने के पर्पज से। आज हमने ललित जी पालकी सर से मुलाकात की। आज हम MB हॉस्पिटल पहुँचे और हमने भी सिकल सेल के बारे में जानकारी सर से प्राप्त की और हमने भी आज सभी के टेस्ट कराए और आप सभी को सिकल सेल के बारे में टेस्ट कराना चाहिए। धन्यवाद। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो ललित जी, आपने जो मौत से संघर्ष किया है, ऐसे कई बच्चों की दुआएं होंगी आपके साथ में, हमारी भी हैं। मुझे नहीं लगता आपको कुछ होने वाला है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा लक्षण आपको लगता है तो निश्चित ही आप संपर्क करेंगे। अब मैं ललित जी थोड़ा सा आंकड़ों के बारे में जानना चाहूँगा कि कितने अपने इस एरिया में बच्चे से आइडेंटिफाई किए सिकल सेल से रिलेटेड। अभी तक अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो यहाँ पे 600 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। पर जैसे हम जो
ICMR की स्टडी और ये बताते हैं कि हमारे भेल जो कम्युनिटी है उसमें 10% के आसपास आती हुई है, मतलब वाहक और रोगी दोनों मिला के 10% के आसपास है हमारी पॉपुलेशन में। और ग्रासिया पॉपुलेशन की बात की जाए तो उसमें करीबन 20 से 30%, तो उसमें से 1% रोगी निकलते हैं। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से 1% रोगी हो सकते हैं, पर उसके लिए जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। और जांच एकदम खून से होती है, मतलब आप नॉर्मल जैसे खून का कोई भी टेस्ट कराते हैं ऐसे खून के एक ड्रॉप से आजकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। और वो जिला अस्पताल में अभी जैसे बांसवाड़ा में अगर बात करें तो जिला अस्पताल में इसकी सुविधा उपलब्ध है। और साथ ही PSC CSC पे मिशन जो हमारा सिकल सेल उन्मूलन मिशन है 2047 से, उसके अंतर्गत भी वहाँ पे उपलब्ध है। तो अभी देखा जाए तो बांसवाड़ा में करीबन 1,500 से 2,000 इसके सिकल सेल से पीड़ित लोग हैं जिनको दवाई लेने की ज़रूरत है। और जिनको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है वो करीबन 5 से 7 हज़ार लोग आइडेंटिफाई हैं फिलहाल। बहुत शानदार। कई लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनको अपने जीवन का करियर बना देते हैं, आप भी उन्हीं में से हैं। वाकई में आपने उस बीमारी को जिया और उससे बाहर निकले हैं और अब ऐसे ही बच्चों के लिए आप एक भगवान की तरह काम कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है आपसे आज मुलाकात हुई है। मैं जो भी ऑडियंस सुन रही है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बीमारी से संबंधित आपके कुछ सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के बहाने। बहुत बहुत धन्यवाद।